हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। ये आने वाली आपकी सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्लास। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, जीआईसी एग्जाम के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट और समाजशास्त्र का भी है, जीडीसी एग्जाम। और ध्यान रखिए आपका जीआईसी और जीडीसी एग्जाम ये आपका होली के बाद होना है। एंड यहाँ पर राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जीके का, समाजशास्त्र का, इसके साथ ही आपको यहाँ पर एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र का और इसके जीएस का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। यूजीसी नेट का भी यहाँ पर प्रैक्टिस सेट है। और बात की जाए समाजशास्त्र के नोट्स की, तो ये थिंकर्स से जुड़े हुए नोट्स अभी जल्दी ही आए हैं। इनमें इंडियन थिंकर्स भी दिए गए हैं और ये जितने भी आप नोट्स देख रहे हैं ये सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें ले सकते हैं। कोई भी इससे जुड़ी जानकारी चाहते हैं तो ये यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दें। यहाँ तक हो गया था, ठीक है, यहाँ तक हो गया था। उसके बाद के प्रश्न आज इस क्लास में कराए जाएंगे। देखिए प्रश्न है समाज में संघर्ष के ये यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से देखिए प्रश्न है, किसने समाज को ईश्वर के समकक्ष माना? ऑप्शन है टाइलर, रिवर्स, दुर्खीम या फिर क्रोबर। बताएं समाज को ईश्वर के समकक्ष किसने माना? यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दुर्खीम हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, दुर्खीम हो जाएगा। दुर्खीम का कहना था समाज की उत्पत्ति स्वतः हुई है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है निम्न में से कौन सा सिद्धांत मुनाफे के मार्क्सवादी सिद्धांत की व्याख्या करता है? यहाँ पर सिद्धांत दिए गए हैं, मूल्य का सिद्धांत, मजदूरी का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत या फिर इनमें से सभी। इनमें से कौन सा सिद्धांत है जो मुनाफे के मार्क्सवादी सिद्धांत की व्याख्या करता है? तो यहाँ पर सरप्लस वैल्यू का सिद्धांत हो जाएगा। और ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? कार्ल मार्क्स के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया है। ठीक है, कार्ल मार्क्स का ये कॉन्सेप्ट है, ये थ्योरी है सरप्लस वैल्यू की। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है निम्न में से किसने परिस्थिति को सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रभावशाली दावे के रूप में प्रस्तुत किया? लिंटन, एच मेन, मैक्स वेबर, आरके मर्टन है, रॉल्फ लिंटन, हेनरी मैन, मैक्स वेबर, आरके मर्टन। यहाँ पर ऑप्शंस है। प्रस्तुति को सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रभावशाली दावे के रूप में किसने प्रस्तुत किया है? यहाँ पर सही हो जाएगा मैक्स वेबर। ठीक है, मैक्स वेबर होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है दुर्खीम ने आत्महत्याओं को निम्न में से क्या माना? समान, असमान, वैध या फिर अवैध। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। आत्महत्या को निम्न में से क्या माना? आत्महत्या पर सिद्धांत दुर्खीम का रहा है। सुसाइड इनकी पुस्तक है। और इन्होंने आत्महत्या के 4 प्रकार बताए थे। आत्महत्या को सोशल फैक्ट बताया था, सामाजिक तथ्य बताया था। इन्होंने कहा था आत्महत्या कोई व्यक्तिगत क्रिया नहीं है बल्कि यह सामाजिक क्रिया है, एक सोशल फैक्ट है। और इसका कारण भी इन्होंने सोसाइटी को बताया था। ये एक क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए मार्क्स की व्याख्या के अनुसार सही तर्क संगत क्रम की पहचान करना है, सही क्रम में से लगाना है। यहाँ पर क्या होगा, पहले क्या आएगा, देखिए यहाँ पर स्वयं में वर्ग आएगा, फिर उसके बाद स्वयं के लिए वर्ग का निर्माण करेंगे, फिर क्लास कॉन्फ्लिक्ट और उसके बाद सामाजिक रूपांतरण होगा। ऑप्शन बी, ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है शामीरपेट गांव के अध्ययन के लिए एससी दुबे ने किस अध्ययन पद्धति का चुनाव किया? ऑप्शंस देखिए यहाँ पर संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक है, पुस्तकीय है, मार्क्सवादी है और सभ्यतागत यहाँ पर दिया गया है। यहाँ ठीक है, शामीरपेट गांव पर अध्ययन किसका था? श्यामाचरण दुबे का था। किस पर्सपेक्टिव का उन्होंने प्रयोग किया है, किस परिप्रेक्ष्य का? तो यहाँ पर संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक होगा परिप्रेक्ष्य। ऑप्शन ए, ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है जजमानी व्यवस्था को पुनर्वितरण व्यवस्था के रूप में किसने कल्पित किया? ऑप्शंस देख लीजिए, कॉल पोलाइनी, डब्ल्यू.एच. वाइजर, सी.जे. फुलर, पीटर मेयर। यहाँ पर ऑप्शंस है। यहाँ पर क्या होगा,
यहाँ पर कॉल पोलाइनी होगा। और ध्यान रखिए जब बात आती है जजमानी व्यवस्था की तो प्रश्न पूछा जाता है सर्वप्रथम प्रयोग का और या फिर इसका मतलब कि ये कॉन्सेप्ट किसका है, जजमानी व्यवस्था की अवधारणा किसकी है, तब वहां पर नाम किसका आएगा, विलियम वाइजर का। ठीक है, किसका आएगा, विलियम वाइजर का आएगा। विलियम वाइजर की अवधारणा है, सबसे पहले इन्होंने जजमानी व्यवस्था इस अवधारणा का, इस शब्द का प्रयोग किया था। इनका अध्ययन करीमपुर पर रहा है। ठीक है, यूपी के करीमपुर पर रहा है, यूपी के करीमपुर पर इन्होंने अध्ययन किया है जजमानी व्यवस्था का। ठीक है, इसे याद रखेंगे। फील्ड वर्क भी कहाँ पर किया है, इस तरह से भी पूछा जाता है। द हिंदू जजमानी इनकी पुस्तक है, द हिंदू जजमानी सिस्टम, द हिंदू जजमानी सिस्टम, ये इनकी पुस्तक है। ठीक है, इसमें इन्होंने वाइजर ने जजमानी व्यवस्था की बात की थी और जजमानी व्यवस्था को इन्होंने प्रकार्यात्मक संस्था बताया था। जजमानी व्यवस्था को इन्होंने क्या कहा, प्रकार्यात्मक संस्था कहा था। यहाँ पर कॉल पोलाइनी है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। यहाँ पर देखिए प्रश्न बताना है कि कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। फील्ड वर्क से जुड़ा हुआ है, कैथरीन गफ तंजौर है, एफजी बेली बीसी पाड़ा, शामीरपेट एससी दुबे, एमएन श्रीनिवास शेपुरम। सही सुमेलित नहीं है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखिए कैथरीन गफ का तंजौर पर रहा है, एफजी बेली ने बीसी पाड़ा पर किया, एससी दुबे ने शामीरपेट पर किया, एमएन श्रीनिवास का शिवपुरम पर नहीं था। शिवपुरम पर किसका था, आंद्रे बेते का था। ठीक है, शिवपुरम पर किसने किया है, आंद्रे बेते ने अध्ययन किया है। यहाँ पर आंद्रे बेते होना चाहिए, यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, हार्डीमैन एक समाजशास्त्रीय संवेदनशील इतिहासकार है और उनका विशेषीकरण है। ऑप्शन देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास में, यूरोप के इतिहास में, मातहत अध्ययन में, दक्षिण एशिया के इतिहास में। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर मातहत अध्ययन होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध डेविड हार्डीमैन से है। ऑप्शंस देखिए, अनटचेबल्स है, स्टेटस एंड माइनॉरिटीज है, फीडिंग द बनिया है, एसेस ऑन मॉडर्नाइजेशन है। संबंध हार्डीमैन से है, ये पूछा जा रहा है। यहाँ पर फीडिंग द बनिया, ये हार्डीमैन की पुस्तक है, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, अब यहाँ पर देखिए अवधारणाएं दी गई हैं। लोक कृषक नगरीय सातत्य, जनजाति कृषक सातत्य, कृषक संघर्ष और कृषि विद्रोह यहाँ पर दिया गया है। सही यहाँ पर क्या होगा, सही क्या होगा, लोक कृषक नगरीय सातत्य, ये किसकी अवधारणा है, ये रॉबर्ट रेडफील्ड की है। और इसके अलावा अगर हम बात करें जनजाति कृषक सातत्य, ठीक है, जनजाति कृषक सातत्य ये किसकी हो जाएगी, सुरजीत सिन्हा की हो जाएगी। कृषक संघर्ष की अगर हम बात करें तो कृषक संघर्ष की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, AR देसाई के द्वारा। और कृषि विद्रोह की बात, ये विद्रोह की बात रणजीत गुहा ने की थी। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, औद्योगिक समाज का प्रयोग समाजों का वर्गीकरण में किसने किया। दुर्खीम, मैक्स वेबर, स्पेंसर, हेनरी मैन यहाँ पर दिया गया है। औद्योगिक समाज, इंडस्ट्रियल सोसाइटी है ना, इसका प्रयोग समाजों के वर्गीकरण में किसने किया, या समाज का जो वर्गीकरण इनमें से किसी ने दिया है, तो उसमें से एक औद्योगिक समाज की बात किसने की थी। आप सभी जानते हैं स्पेंसर ने समाज का दो तरह से क्लासिफिकेशन किया था, एक तो शिकारी या सैनिक समाज में किया था, शिकारी या सैनिक समाज, और दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, औद्योगिक समाज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा यहाँ पर, औद्योगिक समाज होगा, इसे भी आप याद रखें। ठीक है, यहाँ पर स्पेंसर होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, आधुनिकता की निम्न विशेषताओं में से कौन सी विशेषताओं को हेबरमास ने आवश्यक बताया। ऑप्शन है यहाँ पर प्रजातंत्र, पूंजीवाद, सार्वजनिक क्षेत्र, तार्किकता। आधुनिकता की निम्न विशेषताओं में से कौन सी विशेषताओं को हेबरमास ने आवश्यक बताया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, यहाँ पर सही क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, ये सभी हो जाएंगे, ऑप्शन डी, विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिकता अधूरा प्रोजेक्ट है, ये किसका कहना है, ये स्टेटमेंट भी पूछा जाता है, हेबरमास के द्वारा ये बात कही गई है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से किसने संकुचितीकरण तथा सार्वभौमिकरण की जुड़वा अवधारणाओं का विकास किया। ऑप्शन है यहाँ पर एससी दुबे, GS घुरिये, मैकिम मेरिड, आंद्रे बेते। बताए ये अवधारणाएं किसके द्वारा दी गई है, स्थानीयकरण एवं सार्वभौमिकरण की अवधारणा।
स्थानीयकरण एवं संकुचित स्थानीयकरण एवं सार्वभौमिकरण की अवधारणा मैकिम मेरेट की अवधारणा है। और मैकिम मेरेट का अध्ययन कहाँ पर रहा था, किस पर रहा था, किशनगढ़ी पर। किशनगढ़ी पर अध्ययन करके इन्होंने स्थानीयकरण एवं सार्वभौमिकरण की अवधारणा का मतलब की अवधारणा दी थी इन्होंने। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर सिद्धांत दिए गए हैं, मिलान करें। एनोमी का सिद्धांत है, विभेदक अवसर का सिद्धांत है, विभेदक साहचर और लेबलिंग थ्योरी यहाँ पर है। एनोमी का सिद्धांत किसका हो जाएगा, एनोमी का सिद्धांत ये मर्टन का हो जाएगा। विभेदक अवसर का सिद्धांत ये ओलेन के द्वारा दिया गया है। विभेदक साहचर का सिद्धांत ये सदरलैंड का हो जाएगा। और लेबलिंग थ्योरी हॉवर्ड बेकर की हो जाएगी। यहाँ पर विकल्प डी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए निम्न में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर, जीवन जगत, प्रतीकात्मक अंतर्क्रियात्मकवाद, व्यवस्था प्रकारवाद, अभिलेखीय पद्धति, लोक विधि विज्ञान, उत्पादन प्रणाली, मार्क्सवाद। सही नहीं है, ये यहाँ पर बताना है। यहाँ पर जीवन जगत होगा। ठीक है, जीवन जगत यहाँ पर क्या होगा, प्रघटना शास्त्र होगा। ठीक है, प्रघटना शास्त्र होगा यहाँ पर। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। प्रश्न है, अब यहाँ पर पुस्तकें दी गई हैं, देखकर बताएं। यहाँ पर ऑप्शंस कुछ गड़बड़ हैं। ठीक है, चलिए आपको यहाँ पर बता देते हैं। ओरिजिन ऑफ फैमिली, ठीक है, ओरिजिन ऑफ फैमिली ये किसकी है, ये मॉर्गन की है। ठीक है, इसके अलावा मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया ये किसकी है, कपाड़िया की पुस्तक है। अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज ये रेडक्लिफ ब्राउन की है। और द फैमिली ये किसकी है, हैरिस की है। तो यहाँ पर ए का सेकेंड हो जाएगा, बी का क्या होगा, थर्ड होगा, सी का यहाँ पर फोर्थ हो जाएगा और डी का यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। ये है राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर सही जोड़े बताने हैं। यहाँ पर परिवार की अवधारणाएं या अगर हम कहें परिवार के प्रकार बताए गए हैं, कौन सा सही युग्म है इसमें लगाना है। ठीक है, सही जोड़े में बताना है, मतलब मिलान करना है। यहाँ पर बताएं, पुनर्लवन परिवार की बात किसने की है, मॉर्गन ने की है। पूर्वाभिमुखी परिवार की बात वार्नर ने की है। अति लघु परिवार जिमरमैन का है। और रक्त दाम्पत्यिक यानी कि वैवाहिक या रक्त संबंधी परिवार की बात लिंटन ने की है। यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न है यहाँ पर, किसका कहना है कि संयुक्त परिवार एकाकी परिवारों में बदल रहे हैं। ऑप्शंस है बी वी शाह, मिल्टन सिंगर, रामकृष्ण मुखर्जी, एस.सी. दुबे। यहाँ पर ऑप्शंस हैं, संयुक्त परिवार एकाकी परिवारों में बदल रहे हैं, ये बात किसके द्वारा कही गई है। यहाँ पर रामकृष्ण मुखर्जी हो जाएगा, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसके अनुसार परिवार इन 4 स्तरों से होकर के गुजरा है। पूर्व औद्योगिक समाज, औद्योगिक समाज, सम्मित समाज और असम्मित समाज। ऑप्शंस देखें, माइकल एडरसन, विलियम जे गुडे, माइकल यंग एंड पीटर विलमोट, पीटर लॉसलेट। इनमें से किसके अनुसार परिवार इन 4 स्तरों से होकर के गुजरा है। पूर्व औद्योगिक परिवार, औद्योगिक समाज का परिवार, सम्मित परिवार और असम्मित परिवार यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर सही होगा माइकल यंग एंड पीटर विलमोट, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसका कहना है कि समाज में परिवार ही अत्यधिक महत्वपूर्ण समूह है। ऑप्शंस है मैकएवर एंड पेज, कूले, सेमेल, सोरोकिन। समाज में परिवार ही अत्यधिक महत्वपूर्ण समूह है, यह किसका कहना है। यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, राइट यहाँ पर मैकएवर एंड पेज होगा। ठीक है, मैकएवर एंड पेज होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने संयुक्त परिवार पर नगरीकरण के प्रभावों का अध्ययन किया। ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, एम.एस. गोरे, चार्ल्स कोले, स्टीवर्ट। यहाँ पर ऑप्शन है संयुक्त परिवार पर नगरीकरण के प्रभाव का अध्ययन किसने किया है, किसका अध्ययन रहा है, एम.एस. गोरे का। एम.एस. गोरे यहाँ पर बी हो जाएगा सही। प्रश्न है, इस मत की किसने आलोचना की कि व्यक्ति भूमिका अपेक्षाओं का स्वचालित रूप से प्रत्युत्तर देता है। ऑप्शंस पे लिंटन, पार्सन्स, गारफिंकल, मर्टन यहाँ पर दिए गए हैं। व्यक्ति भूमिका अपेक्षाओं का स्वचालित रूप से प्रत्युत्तर देता है, इसकी आलोचना किसने की इस मत की, यहाँ पर मर्टन होगा। ठीक है, मर्टन होगा, विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, अब यहाँ पर देखिए ये भूमिका तनाव होगा। ठीक है, भूमिका तनाव।
भूमिका विन्यास में यहाँ पर होगा एक विशेष सामाजिक परिस्थिति से संबंधित भूमिकाओं का क्रम विन्यास, ठीक है, ए का सेकंड होगा। फिर इसके अलावा बहुल भूमिका, तो व्यक्ति की अनेक परिस्थितियों से संबंधित भूमिका का जो मिश्रण है उसे हम बहुल भूमिका कहेंगे। और भूमिका द्वंद्व की बात की जाए तो एक ही व्यक्ति की विभिन्न भूमिकाओं के बीच जब द्वंद्व उत्पन्न होता है तो वो उसको दर्शा रहा है। और भूमिका तनाव, तो व्यक्ति की क्रिया के दो या दो से व्यक्ति के जो कार्य है या क्रिया है उसमें जब दो या दो से अधिक जो उसको निर्वहन करना होता है, कार्य करना होता है, तो द्वंद्व से निर्मित जो एकल द्वंद्व से जो द्वंद्व उत्पन्न होगा उसको इन्होंने तनाव कहा है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर डी होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए आगे यहाँ पे देखिए, निम्न में से किसने कहा कि भूमिका एक अपेक्षित सामाजिक स्वीकृत व्यवहार प्रतिमान पुंज है जिसमें कर्तव्य और सुविधाओं का समावेश होता है। ऑप्शंस में किंग्सले डेविस, ऑगबर्न एंड निमकॉफ, मैकेवर या फिर इनमें से कोई भी नहीं। निम्न में से ये किसने कहा कि भूमिका एक अपेक्षित सामाजिक स्वीकृत व्यवहार प्रतिमान पुंज है जिसमें कर्तव्य और सुविधाओं का समावेश होता है। यहाँ पर ऑगबर्न एंड निमकॉफ होगा, विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, अब यहाँ पर देखिए, अतिरिक्त मूल्य, सामाजिक तथ्य, तर्कसंगत कार्य और आदर्श कोटि यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देखिए सरप्लस वैल्यू की बात कार्ल मार्क्स के द्वारा की गई थी, तो यहाँ का ए का फोर्थ हो जाएगा, विकल्प में केवल यहाँ पर ए दिया गया है। और सोशल फैक्ट आप सभी जानते हैं, सोशल फैक्ट का कॉन्सेप्ट दुर्खीम का है। तर्क संगत कार्य यानी कि तार्किक क्रिया की यहाँ पर बात हो रही है, तो ये पैरेटो हो जाएगा। और यहाँ पर आदर्श जो प्रारूप है ये किसका हो जाएगा, ये वेबर का हो जाएगा, तो यहाँ पर विकल्प ए हो जाएगा सही। प्रश्न है, अब यहाँ पर देखिए टोटेमवाद है, मिलान करना है, तार्किक अतार्किक क्रिया है, संघर्ष की संगठनात्मक स्थली है और अनिवार्यता समन्वित संघ यहाँ पर दिया गया है। टोटेमवाद की बात किसने की है, टोटेमवाद का कॉन्सेप्ट किसका है, दुर्खीम का है, तो ए का फोर्थ हो जाएगा। यहाँ पर देखिए विकल्प में केवल बी है, ठीक है। तार्किक और अतार्किक क्रिया हो जाएगी पैरेटो की, ठीक है, ये पैरेटो का हो जाएगा। संघर्ष की संगठनात्मक स्थली, ये बात किसने की है, कोलिंस ने, ठीक है। जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको, संघर्ष को संगठन को संघर्ष का अखाड़ा, इस तरह से इनका स्टेटमेंट है, ठीक है। और आईसीए की जो बात थी ये डेरेनड्रॉफ के द्वारा की थी, तो यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा सही। सत्ता संघर्ष की बात डेरेनड्रॉफ ने की थी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, अपनी पुस्तक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में एम एन श्रीनिवास ने यह मत प्रस्तुत किया कि जाति एक बंद व्यवस्था है। विकल्प बी है जाति एक खुली व्यवस्था है, विकल्प सी है जाति व्यवस्था में गतिशीलता की गुंजाइश होती है, या फिर विकल्प डी जाति बिल्कुल वर्ग की भांति है। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया श्रीनिवास की पुस्तक है, उन्होंने क्या कहा, जाति व्यवस्था में गतिशीलता की गुंजाइश होती है, सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, डीबी मुखर्जी एक मार्क्सवादी समाज विज्ञानी अपने आप को क्या कहलाना पसंद करते थे, मार्क्सोलॉजिस्ट, यहाँ पर बी होगा, ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए उपागम दिया गया है और किसने किसका उपयोग किया, किससे किस उपागम से कौन संबंधित है ये यहाँ पर बताना है। द्वंदात्मक उपागम से कौन जुड़े हुए हैं, द्वंदात्मक उपागम से कौन संबंधित है, डीपी मुखर्जी, ठीक है, ए का फोर्थ हो जाएगा। और फिर इसके अलावा प्रकार्यात्मक उपागम दिया गया है, तो प्रकार्यात्मक उपागम से एस सी दुबे हो जाएंगे, भारत विद्या शास्त्रीय उपागम से जीएस घुरिये हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और सभ्यतात्मक उपागम से एनके बोस, निर्मल कुमार बोस जुड़ जाएंगे। यहाँ पर विकल्प क्या हो जाएगा, बी, ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रकारवादियों की मूल प्रविधि क्या होती है, अनुमानिक इतिहास, पुस्तकालय कार्य, फील्ड वर्क या फिर विषय वस्तु विश्लेषण। प्रकारवादियों की मूल प्रविधि क्या है, यहाँ पर क्या होगा, फील्ड वर्क होगा, सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, जादू विज्ञान की दोगली बहन ये किसने कहा, फ्रेजर, मेरिट, टाइलर या फिर मैक्स मूलर। जादू विज्ञान की दोगली बहन है ये किसका कहना है, फ्रेजर का कहना है ना, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए तर्क दिया गया है, नगरों का विकास गांव से हुआ है, ये किसका कहना है, किसका तर्क है, नगरों का विकास गांव से हुआ है। लुइस वर्थ, रॉबर्ट पार्क, जोबर्ग, ममफोर्ड यहाँ पर है, नगरों का विकास गांव से हुआ है, ये किसका कहना है,
ममफोर्ड का। नगरों का विकास गांव से हुआ, ये किसका कहना था? ममफोर्ड का कहना था। डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है अर्बन सोशियोलॉजी, तो बताएं किसकी पुस्तक है अर्बन सोशियोलॉजी? बर्गल, मैक्स वेबर, रॉबर्ट पार्क, रॉस, यहाँ पर ऑप्शंस है। अर्बन सोशियोलॉजी, अर्बन सोशियोलॉजी किसकी है? बर्गल की पुस्तक है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। अब यहाँ पर देखिए पुस्तक से ही संबंधित है, रूरल अर्बन सोशियोलॉजी। ऑप्शन देखिए, रॉस, सोरोकिन एंड जिमरमैन, बर्गल, किंग्सले डेविस। रूरल अर्बन सोशियोलॉजी किसकी हो जाएगी? रॉस, सोरोकिन एंड जिमरमैन, बर्गल या फिर किंग्सले डेविस। रूरल अर्बन सोशियोलॉजी ये किसकी हो जाएगी? रूरल अर्बन सोशियोलॉजी सोरोकिन एंड जिमरमैन की हो जाएगी। बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है रूरल प्रोफाइल, बताएं रूरल प्रोफाइल पुस्तक किसकी है? एस.सी. दुबे, हेनरी मैन, डी.एन. मजूमदार, ए.आर. देसाई। रूरल प्रोफाइल, रूरल प्रोफाइल किसकी है? रूरल प्रोफाइल किसकी हो जाएगी? डी.एन. मजूमदार की हो जाएगी। हो जनजाति पर इनका अध्ययन रहा है। हो जनजाति पर किसने अध्ययन किया है? मजूमदार ने किया है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, भारत में सामुदायिक विकास योजना का प्रारंभ कब हुआ? वर्ष पूछा जा रहा है 1958, 1952, 1955, 1953 यहाँ पर है। बताएं भारत में सामुदायिक विकास योजना का प्रारंभ कब हुआ? कब हुआ था? 1952 में। ठीक है, याद रखिए 2 अक्टूबर। ठीक है, 2 अक्टूबर 1952 यहाँ पर ये होगा। डेट भी याद रखिए, मंथ भी याद रखिए। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, ग्रामीण समाज के अध्ययन में गुट शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया? सर्वप्रथम गुट शब्द का अध्ययन ग्रामीण समाज के अध्ययन के लिए किसने किया था? कोजर, बर्गेस, रेमनफोर्थ, एफ.जी. बेली यहाँ पर है। ग्रामीण समाज के अध्ययन में गुट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? रेमनफोर्थ ने किया था। और ध्यान रखेंगे, गुट समाज की अवधारणा अगर पूछी जाती है, ठीक है, गुट समाज की अगर अवधारणा पूछी जाती है तब यहाँ पर क्या होगा? ऑस्कर लेविस होगा। ठीक है, क्या होगा? ऑस्कर लेविस तब होगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, इनमें से कौन समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक प्रक्रिया को मानते हैं? ग्रीन, जॉर्ज सेमल, टॉनी, C.H. कूले यहाँ पर है। बताएं समाजशास्त्र की विषय वस्तु सोशल प्रोसेस को किसने माना? किसने माना है? जॉर्ज सेमल ने। ठीक है, जॉर्ज सेमल ने माना है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, काल्पनिक संदर्भ समूह की अवधारणा बताएं। देखिए समाजशास्त्र में अगर पूछा जाता है सबसे पहले संदर्भ समूह की बात किसने की थी? समाजशास्त्र में। ठीक है, समाजशास्त्र में सबसे पहले संदर्भ समूह की बात किसने की है? तब यहाँ पर नाम आएगा मर्टन का। ठीक है, और यहाँ पर काल्पनिक संदर्भ समूह है तो यह अवधारणा किसकी हो जाएगी? ऑटो क्लाइनबर्ग की। काल्पनिक और वास्तविक संदर्भ समूह, दो तरह के संदर्भ समूह के प्रकार बताए थे इन्होंने, काल्पनिक संदर्भ समूह और वास्तविक संदर्भ समूह। यह अवधारणाएं ऑटो क्लाइनबर्ग की है। डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं अर्ध या आभासी प्राथमिक समूह की अवधारणा। ऑप्शंस में बोटोमोर, जिन्सबर्ग, C.H. कूले, किंग्सले डेविस है। अर्ध या आभासी प्राथमिक समूह की अवधारणा ये किसकी हो जाएगी? ये हो जाएगी C.H. कूले की। ठीक है, C.H. कूले की हो जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। बोटोमोर, जिन्सबर्ग है तो याद रखेंगे आप, इन्होंने अर्ध समूह की अवधारणा दी थी। अर्ध समूह या हम जिसे आभासी समूह कहते हैं। ठीक है, अर्ध समूह या जिसे हम आभासी समूह क्वाइसी ग्रुप कहते हैं, ये कॉन्सेप्ट किसका है? जिन्सबर्ग एंड बोटोमोर का है। अगर पूछा जाता है अर्ध या आभासी प्राथमिक समूह की अवधारणा तब वहां पर किंग्सले डेविस होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, किसने आधुनिकता को विनाश या विध्वंस का समाज कहा? विनाश और विध्वंस का समाज किसने कहा है आधुनिकता को? लियोटार्ड, जिगमंड बोमेन, हीगल, उल्रिच बेक यहाँ पर है। आधुनिकता को विनाश और विध्वंस का समाज किसने कहा है? यहाँ पर सही होगा बोमेन। ठीक है, बोमेन होगा। बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, वह परिवार जिसमें आपका जन्म हुआ है, जिसने आपको एक नाम और पहचान दी है, उसे क्या कहेंगे? फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, संयुक्त परिवार या फिर एकाकी परिवार? बताएं यहाँ पर क्या होगा? वह परिवार जिसमें आपका जन्म हुआ है, जिसने आपको एक नाम और पहचान दी है, उसे हम क्या कहेंगे? यहाँ पर राइट होगा फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। ठीक है, जन्म मूलक परिवार और है एक प्रजनन मूलक परिवार। ठीक है, जन्म मूलक परिवार और एक है प्रजनन मूलक परिवार। तो जब जन्म मूलक परिवार की बात होती है तो ऐसा परिवार जिसमें व्यक्ति का जन्म हुआ हो और ऐसे व्यक्ति के मतलब कि ऐसे परिवार में उस बच्चे के माता पिता रहते हैं। ठीक है, भाई बहन होंगे, उस परिवार को हम जन्म मूलक परिवार कहेंगे। प्रजनन मूलक परिवार का निर्माण व्यक्ति अपने विवाह के बाद करता है और ऐसे परिवार में पति पत्नी और उनके बच्चे होते हैं, तो ऐसे परिवार को हम प्रजनन मूलक परिवार कहेंगे। ये अवधारणा किसकी
किसकी है? ये अवधारणा वार्नर के द्वारा दी गई है। ठीक है, अवधारणा किसकी है? वार्नर की है। यहाँ पर विकल्प बी होगा। चलिए यहाँ पर देखिए, आधुनिकता एक औपचारिक बुद्धि संगतता है, यह किसका कहना है? किम्बॉल यंग, मैक्स वेबर, एंथोनी गिडेंस, योगेंद्र सिंह है। यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? सही यहाँ पर क्या होगा? सही यहाँ पर मैक्स वेबर होगा, विकल्प बी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, मनुष्य संस्कृति धारक पशु है या तर्क है? ऑप्शन है हर्शकोविट्स, क्रोबर, टाइलर, ब्रूम एंड सेल्जनिक। मनुष्य संस्कृति धारक पशु है या किसका कहना है? हर्शकोविट्स, क्रोबर, टाइलर, ब्रूम एंड सेल्जनिक। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर हो जाएगा ब्रूम एंड सेल्जनिक। ठीक है, ब्रूम एंड सेल्जनिक होगा, डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने समरक्त परिवार और विवाह संबंधी परिवार की बात की है? यंग एंड विलमोट, मर्डॉक, लिंटन, जिमरमैन। यहाँ पर ऑप्शंस है। समरक्त परिवार और विवाह संबंधी परिवार की बात किसने की है? किसने की है? लिंटन ने। ठीक है, लिंटन ने ये दो तरह के परिवार की बात की थी, रक्त संबंधी परिवार और विवाह संबंधी परिवार। यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिए, अगर आता है रक्त संबंधी नातेदारी, ठीक है, रक्त संबंधी नातेदारी और विवाह संबंधी नातेदारी, जब नातेदारी आ जाए तो ये नातेदारी के दो प्रकार किसने बताए हैं? रेडक्लिफ ब्राउन ने। ठीक है, रेडक्लिफ ब्राउन ने बताए हैं। लेकिन रक्त संबंधी और विवाह संबंधी परिवार अगर पूछा जाएगा तब वहां पर लिंटन होंगे। आगे देखते हैं, प्रश्न है, प्रस्तुति एवं भूमिका का विश्लेषण भूमिका पुंज, प्रस्तुति पुंज एवं भूमिका संघर्ष आदि के रूप में किसने किया? ऑप्शंस में लिंटन, पार्सन्स, नाडेल, मर्टन यहाँ पर दिए गए हैं। प्रस्तुति एवं भूमिका का विश्लेषण भूमिका पुंज, प्रस्तुति पुंज एवं भूमिका संघर्ष आदि के रूप में किसने किया है? तो यहाँ पर मर्टन होगा। ठीक है, मर्टन होगा, डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, हाइपोगैमी क्या है? देखिए, विकल्प ए है किसी कन्या का निम्न वर्ग या जाति के पुरुष से विवाह, विकल्प बी है जाति के बाहर विवाह, विकल्प सी है एक कन्या एक पुरुष का विवाह, या फिर विकल्प डी किसी कन्या का उच्च वर्ग या उच्च जाति के पुरुष से विवाह। हाइपोगैमी हम किसे कहेंगे? किसे कहेंगे हाइपोगैमी? किसी कन्या का निम्न वर्ग या जाति के पुरुष से जब विवाह होता है। ठीक है, उच्च जाति की कन्या का या उच्च वर्ग की कन्या का जब निम्न वर्ग या निम्न वर्ग की जाति के पुरुष के साथ जब विवाह होता है तो उसे हम हाइपोगैमी कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए होगा सही। प्रश्न है, निम्न में से कौन यह स्वीकार नहीं करता कि सामाजिक स्त्रीकरण एक प्रकार्यात्मक आवश्यकता है? ऑप्शंस में किंग्सले डेविस, ट्यूमेन, पार्सन्स, विल्बर्ट मूर यहाँ पर दिए गए हैं। सामाजिक स्त्रीकरण एक प्रकार्यात्मक आवश्यकता है, कौन यह स्वीकार नहीं करता? यहाँ पर सही हो जाएगा ट्यूमेन। ठीक है, ट्यूमेन होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, सामाजिक स्त्रीकरण की व्याख्या वर्ग, परिस्थिति और दल के आधार पर किसने की? पार्सन्स, वेबर या फिर मार्क्स यहाँ पर है। सामाजिक स्त्रीकरण की व्याख्या वर्ग, परिस्थिति और दल के आधार पर किसने की है? बताएं। सामाजिक स्त्रीकरण का बहुआयामी या फिर त्रिआयामी, ठीक है, बहुआयामी या फिर त्रिआयामी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? ये किसके द्वारा दिया गया है? वेबर के द्वारा दिया गया। 3 आयाम इन्होंने बताए थे, वर्ग, दूसरा परिस्थिति और तीसरा यहाँ पर दल हो जाएगा। ठीक है, तीसरा यहाँ पर क्या होगा? दल यहाँ पर हो जाएगा। और इस तरह से भी पूछा जाता है, ये ना देकर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक ये भी दे सकते हैं। तो आपको क्या करना है, कंफ्यूज नहीं होना है, वेबर ही का आप बताएंगे। वेबर ने ये दिया है। और वेबर के सामाजिक स्त्रीकरण का प्रयोग किसने किया है अगर इस तरह से पूछा जाए तो आंद्रे बेत्ते ने किया है। और आंद्रे बेत्ते ने सामाजिक स्त्रीकरण के 3 आधार किसको बताए थे? आंद्रे बेत्ते ने किससे बताया था? जाति को, दूसरा इन्होंने वर्ग को बताया और तीसरा इन्होंने शक्ति को बताया, पावर को बताया। इनकी पुस्तक है कास्ट, क्लास एंड पावर। ठीक है, शक्ति हो जाएगा ये, कास्ट, क्लास एंड पावर, कास्ट, क्लास एंड पावर, ये हो जाएगी आंद्रे बेत्ते की पुस्तक। ठीक है, ये 3 आधार आंद्रे बेत्ते ने बताए हैं, इसे आप याद रखेंगे। और इन्होंने सामाजिक स्त्रीकरण का, आंद्रे बेत्ते ने मैक्स वेबर के सामाजिक स्त्रीकरण के सिद्धांत का प्रयोग किया था। आगे देखते हैं, प्रश्न है, किसके अनुसार परंपरा और आधुनिकता को अंतःक्रिया के माध्यम से समझा जाना चाहिए? ऑप्शन है योगेंद्र सिंह, एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, मैकिम मेरिट यहाँ पर दिए गए हैं। बताए किसके अनुसार परंपरा और आधुनिकता को अंतरक्रिया के माध्यम से समझा जाना चाहिए? ये किसने कहा था?
मैकमेरेट ने कहा था। डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है किसका मानना है कि जाति व्यवस्था में गतिशीलता संस्कृतिकरण एवं पश्चिमीकरण की प्रक्रियाओं के द्वारा सदैव संभव है। ऑप्शंस देख ले, केतकर, घुरिये, हट्टन, श्रीनिवास यहाँ पर है। राइट क्या हो जाएगा? जाति व्यवस्था में गतिशीलता संस्कृतिकरण एवं पश्चिमीकरण की प्रक्रियाओं के द्वारा सदैव संभव है, किसका कहना है? श्रीनिवास का। ठीक है, श्रीनिवास का कहना है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है जब प्रतिस्पर्धा अपने नियमों का अनुपालन नहीं करती तब वह रूपांतरित हो जाती है। ऑप्शंस देखें, बताएं किस में बदल जाएगी। यहाँ पे देखिए सहयोग है, आत्मसातकरण है, संघर्ष और समझौता दिया गया है। जब प्रतिस्पर्धा अपने नियमों का पालन नहीं करेगी तब वह किस में बदल जाएगी? संघर्ष में बदल जाएगी, कॉन्फ्लिक्ट में। तो यहाँ पर सी हो जाएगा सही। प्रश्न है किसका कहना है कि संरचना ही क्रिया को निर्धारित करती है। ऑप्शन देख ले, एंथोनी गिडेंस, जेमसन, फ्रेजर, जीएच मीड है। संरचना ही क्रिया को निर्धारित करती है, यह किसका कहना है? तो यहाँ पर सही हो जाएगा एंथोनी गिडेंस। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है भारतीय परंपराओं का 6 फोल्ड यानी 6 आयामी वर्गीकरण किसने दिया है? राधा कमल मुखर्जी, योगेंद्र सिंह, आईपी देसाई, एससी दुबे। भारतीय परंपराओं का 6 फोल्ड यानी 6 आयामी वर्गीकरण दिया है, यहाँ पर क्या होगा? श्यामाचरण दुबे। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। अब ये 6 तरह की परंपराएं कौन कौन सी, इसे भी देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। पहली तो हो जाएगी शास्त्रीय परंपरा, एग्जाम्स में चूंकि ये पूछी जाती है, ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे, शास्त्रीय परंपरा है। दूसरी हो जाएगी राष्ट्रीय परंपरा। ठीक है, शास्त्रीय परंपरा हो गई, राष्ट्रीय परंपरा हो गई। फिर आएगी आपकी प्रादेशिक परंपरा। ठीक है, प्रादेशिक परंपरा आ जाएगी। फिर आएगी आपकी स्थानीय परंपरा, स्थानीय परंपरा हो जाएगी। ठीक है, ये 4th है, स्थानीय परंपरा। फिर आएगी आपकी स्थानीय उप सांस्कृतिक परंपरा, स्थानीय उप सांस्कृतिक परंपरा। और लास्ट में आपकी आएगी पश्चिमी परंपरा। ये 6 तरह की परंपराएं इन्होंने बताई थी, एससी दुबे ने। एग्जाम्स में पूछा जाता है इस तरह की परंपराओं की, इनमें से किसकी बात दुबे ने की है, किसकी बात नहीं की है। तो इसे आपको 6 की आपको ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखिए, विभाजित समाज की अवधारणा संबंधित है डेनियल बेल, फोस्टर, क्रोबर, आंद्रे गोज। विभाजित समाज की अवधारणा किसने दी है? विभाजित समाज की अवधारणा आंद्रे गोड्स ने दी है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है किसने कहा कि सत्य की खोज करो भले ही वह स्वर्ग में हो या नर्क में, ये किसका कहना है? यहाँ पर ऑप्शंस हैं दुर्खीम, स्पेंसर, पैरेटो, सीराइट, मिल्स। सत्य की खोज करो भले ही वह स्वर्ग में हो या फिर नर्क में, ये किसका कहना है? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर सही होगा पैरेटो। ठीक है, पैरेटो होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है धर्म क्रिया का एक तरीका है, साथ ही विश्वासों की एक व्यवस्था है एवं समाजशास्त्री घटना के साथ साथ व्यक्तिगत अनुभव भी है। ऑप्शंस में है टाइलर, जॉनसन, मेलानोवस्की, दुर्खीम। धर्म क्रिया का एक तरीका है, साथ ही विश्वासों की एक व्यवस्था है एवं समाजशास्त्री घटना के साथ साथ व्यक्तिगत अनुभव भी है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर दुर्खीम हो जाएगा। और दुर्खीम ने धर्म की उत्पत्ति से संबंधित सामाजिक सिद्धांत दिया था। याद रखेंगे, धर्म की उत्पत्ति से संबंधित सामाजिक सिद्धांत किसका है? ठीक है, या धर्म का सामाजिक सिद्धांत इस तरह से पूछा जाता है। धर्म का सामाजिक सिद्धांत किसने दिया? दुर्खीम ने। प्रारंभिक स्वरूप किसे बताया था? धर्म का प्रारंभिक स्वरूप किसको बताया था? टोटेमवाद को बताया था। ये भी आपको याद रखनी है, टोटेमवाद को इन्होंने बताया था। तो यहाँ पर विकल्प डी होगा सही। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यह कथन है कि भारतीय संस्कृति पश्चिमी संस्कृति से उच्च है, या उदाहरण है। ऑप्शंस में है सांस्कृतिक सापेक्षता, नृजाति केंद्रवाद, पुनः समाजीकरण, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। भारतीय संस्कृति पश्चिमी संस्कृति से उच्च है, या किसका उदाहरण है? नृजाति केंद्रवाद का। नृजाति केंद्रवाद का। और यह अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? समनर के द्वारा दी गई है, नृजाति केंद्रवाद। ठीक है, आगे चलिए यहाँ पर देखिए, वेस्टरमार्क के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप था मातृस्थानी, पितृस्थानी, मातृवंशीय, या फिर मातृसत्तात्मक। बताएं, वेस्टरमार्क के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप क्या था? यहाँ पर राइट क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर पितृस्थानी हो जाएगा। और वेस्टरमार्क ने परिवार की उत्पत्ति का सिद्धांत एक विवाहित सिद्धांत दिया था। ठीक है, एक विवाहित सिद्धांत परिवार की उत्पत्ति से संबंधित है। किसके द्वारा दिया गया है? वेस्टरमार्क के द्वारा दिया गया है। और परिवार का प्रारंभिक स्वरूप वेस्टरमार्क ने पितृस्थानी को बताया है। यहाँ पर ऑप्शन बी होगा सही। चलिए अब यहाँ पर देखिए, पुरुष का एकाधिकार व ईर्ष्या की भावना को परिवार
पुरुष का एकाधिकार व ईर्ष्या की भावना को परिवार की उत्पत्ति का प्रमुख कारण किसके अनुसार बताया गया? बताएं। वेस्टरमार्क, ब्रिफोर्ड, मॉर्गन, टाइलर यहाँ पर है। पुरुष का एकाधिकार व ईर्ष्या की भावना को परिवार की उत्पत्ति का प्रमुख कारण किसने बताया? वेस्टरमार्क ने। ठीक है, वेस्टरमार्क डार्विन से प्रभावित थे। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। प्रश्न है, निम्न में से किस समाजशास्त्री का यह मानना है कि जनजाति के लिए निश्चित भूभाग को आवश्यक नहीं माना? इनमें से किसने जनजाति के लिए निश्चित भूभाग को आवश्यक नहीं माना है? रॉल्फ पिंडिंगटन, डॉक्टर रिवर्स, रॉबर्ट रेडफील्ड, आंद्रे बेते यहाँ पर हैं। यहाँ पर राइट आंसर डॉक्टर रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, रिवर्स हो जाएगा, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, लिटिल कम्युनिटी। लिटिल कम्युनिटी पुस्तक किसकी है? ल्यूड्यूमो, योगेंद्र सिंह, पीवी काने, रॉबर्ट रेडफील्ड यहाँ पर ऑप्शंस हैं। लिटिल कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट किसका हो जाएगा? लिटिल कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट किसका हो जाएगा? लघु समुदाय का, रॉबर्ट रेडफील्ड का। और ये 4 लक्षण बताते हैं। ठीक है, 4 लक्षण या 4 विशेषताएं बताते हैं। एक तो है लघुता, ठीक है, लघुता, समरूपता, विशिष्टता और आत्मनिर्भरता। ठीक है, चौथी हो जाएगी आत्मनिर्भरता। ये एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसे आपको याद रखना है। लघुता, विशिष्टता, समरूपता, आत्मनिर्भरता, ये 4 लक्षण या 4 विशेषताएं हैं लघु समुदाय की, जो कि आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा ये बताया गया। चलिए आगे देखिए। क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये पुस्तक है और इसके लेखक यहाँ पर बताने हैं। कार्ल मार्क्स, डेरेनड्रॉफ, रेमंड एरॉन, मायर फोर्टिस यहाँ पर है। क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी किसकी हो जाएगी ये पुस्तक? डेरेनड्रॉफ की हो जाएगी, बी यहाँ पर हो जाएगा। और इसी पुस्तक में डेरेनड्रॉफ ने संघर्ष का द्वंद्वात्मक सिद्धांत दिया है। ठीक है, संघर्ष का द्वंद्वात्मक सिद्धांत दिया इन्होंने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, कृषक समाजों के सामाजिक सांस्कृतिक विश्लेषण के लिए लघु परंपरा तथा वृहद परंपरा के संप्रत्ययों का निरूपण किसने किया था? मिल्टन सिंगर, नॉर्मन ब्राउन, मैकी मेरेट, रॉबर्ट रेडफील्ड यहाँ पर ऑप्शंस हैं। कृषक समाजों के सामाजिक सांस्कृतिक विश्लेषण के लिए लघु परंपरा तथा वृहद परंपरा के संप्रत्ययों का निरूपण किसने किया था? यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर रॉबर्ट रेडफील्ड। ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड हो जाएगा। लिटिल कम्युनिटी एंड अ ग्रेट कम्युनिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये किसके द्वारा दिया गया है? रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दिया गया है, डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से किस एक ने राय व्यक्त की कि भारतीय गांवों में आत्मनिर्भरता एक मिथक है? ऑप्शन देख ले। चार्ल्स टी मेटकॉफ, ऑस्कर लेविस, ल्यूड्यूमो, एम.एन. श्रीनिवास। भारतीय गांवों में आत्मनिर्भरता एक मिथक है या किसका कहना है? यहां पर सही हो जाएगा श्रीनिवास। ठीक है, श्रीनिवास होगा, ऑप्शन डी यहां पर राइट होगा। प्रश्न देखिए, 3 महत्वपूर्ण पुस्तकों के नाम यहाँ पर बताए गए हैं और इन्हें सही क्रम में लगाना है। ठीक है, सिस्टम ऑफ कॉन्सिग्यूनिटी, एफिनिटी ऑफ द ह्यूमन फैमिली है, अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज है, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इंडिया है। तो पहले किसकी पुस्तक है ये यहाँ पर आपको इसमें से देखकर बताना है। फिर 2nd नंबर पर किसकी है, फिर 3rd नंबर पर किसकी है, बताएं। सिस्टम ऑफ कॉन्सिग्यूनिटी, एफिनिटी ऑफ द ह्यूमन फैमिली, ये रिवर्स की है। अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज, देखिए सिस्टम ऑफ कॉन्सिग्यूनिटी, एफिनिटी ऑफ द ह्यूमन फैमिली ये किसकी होगी? मॉर्गन की। अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज ये रेडक्लिफ ब्राउन की है। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया ये इरावती कार्वे की है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, विवाह संबंधी नातेदारी और रक्त संबंधी नातेदारी किसके अंतर्गत आती है? किसके अंतर्गत आती है ये? नातेदारी के प्रकार इसे कहेंगे, नातेदारी की श्रेणियां कहेंगे, नातेदारी की संज्ञाएं कहेंगे या फिर नातेदारी की रीतियां कहेंगे? विवाह संबंधी नातेदारी और रक्त संबंधी नातेदारी। अच्छा, विवाह संबंधी नातेदारी और रक्त संबंधी नातेदारी ये 2 प्रकार है नातेदारी के, और किसने बताए हैं? रेडक्लिफ ब्राउन ने। ठीक है, रेडक्लिफ ब्राउन ने बताए हैं, इसे आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, पेरेटो ने सामाजिक परिवर्तन के अपने सिद्धांत में आर्थिक क्षेत्र में किन वर्गों का उल्लेख किया है? सट्टेबाज, विश्वासवादी, अविश्वासी, निश्चित आय वर्ग यहां पर दिया गया है। राइट यहां पर हो जाएगा सट्टेबाज और निश्चित आय वर्ग, 1st and 4th, यहां पर ऑप्शन सी।
ठीक है, सट्टेबाज और निश्चित आय वर्ग की बात की थी, यहाँ पर सी हो जाएगा सही। प्रश्न है, अब यहाँ पर मिलान करना है। देखिए, सामाजिक परिवर्तन से संबंधित स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और ये आपको क्लासेस में बताया गया है। सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन किसने कहा था? मैकएवर एंड पेज ने कहा था। मानवीय क्रियाओं में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है, ये किसने कहा? मैरल एल्ड्रिस ने कहा। मानव के व्यवहार एवं विचार में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन कहलाता है, ये किसका कहना है? ये जेमसन का कहना था। और सामाजिक ढांचे और प्रकारों में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है, ये किंग्सले डेविस का कहना था। तो यहाँ पर क्या होगा, कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं सामाजिक संस्थाओं के सरल स्वरूप से जटिल स्वरूप की ओर अग्रसर चरणबद्ध विकास को परिवर्तन के किस सिद्धांत की श्रेणी में रखा जाता है? उद्विकासवादी, नवाचारवादी, प्रसरणवादी या फिर वक्रात्मकवादी? सरल स्वरूप से जटिल स्वरूप की ओर, यहाँ पर उद्विकासवादी होगा। ठीक है, यहाँ पर उद्विकासवादी हो जाएगा। अच्छा, एक पूछा जाता है उद्विकास का सिद्धांत। ठीक है, उद्विकास का सिद्धांत किसने दिया है? और एक पूछा जाता है सामाजिक उद्विकास का। तो यहाँ पर अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं सामाजिक उद्विकास का। ठीक है, सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत, उद्विकास का सिद्धांत किसका है? डार्विन का है। ठीक है, उद्विकास का सिद्धांत डार्विन का है। सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत किसका है? स्पेंसर का है। ठीक है, और सामाजिक डार्विनवादी किसे कहा जाता है, ये पूछा जाए, सामाजिक डार्विनवादी कौन है, किसे कहा जाता है? स्पेंसर को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। पश्चिमीकरण और संस्कृतिकरण दोनों प्रक्रियाएं हैं। ऑप्शंस देखिए, आर्थिक परिवर्तन की, सांस्कृतिक परिवर्तन की, राजनीतिक परिवर्तन की, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। पश्चिमीकरण, संस्कृतिकरण ये दोनों प्रक्रियाएं हैं सांस्कृतिक परिवर्तन की, यहाँ पर बी होगा सही। पश्चिमीकरण और संस्कृतिकरण, ठीक है, ये अवधारणाएं किसकी है? श्रीनिवास की है। चलिए आगे यहाँ पर देखें, भारतीय परंपरा की संरचना की जटिल प्रकृति को समझने के लिए परंपराओं के सोपान का उल्लेख किसने किया? एस.सी. दुबे, योगेश अटल, मैकम मेरठ, राधाकमल मुखर्जी। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। भारतीय परंपराओं की संरचना की जटिल प्रकृति को समझने के लिए परंपराओं के सोपान का उल्लेख किसने किया? एस.सी. दुबे, श्यामाचरण दुबे। बहुल परंपरा की यहाँ पर बात हो रही है। बहुल परंपरा की अवधारणा किसने दी? कितने तरह की परंपराओं की बात की थी? 6, जो कि आपको अभी इस क्लास में बताया गया, एस.सी. दुबे ने। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, अगस्त कॉम्ट के 3 स्तरों का नियम, प्रथम सोपान धार्मिक स्तर के उप स्तर में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? जीवित सत्तावाद, एक देववाद, बहुदेववाद, द्वैतवाद और अद्वैतवाद यहाँ पर दिया गया है। सम्मिलित नहीं है, ये यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा एक देववाद और द्वैतवाद होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, सामूहिक जीवन की समस्त वस्तुओं और घटनाओं को साधारण और पवित्र इन 2 प्रमुख भागों में किसने बांटा? ऑप्शंस हैं मेलानोव्स्की, दुर्खीम, मैक्स मूलर, हर्बर्ट स्पेंसर। सामूहिक जीवन की समस्त वस्तुओं और घटनाओं को साधारण और पवित्र भागों में किसने विभाजित किया है? किसने किया है? दुर्खीम ने। दुर्खीम होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। और धर्म की उत्पत्ति से संबंधित मैक्स मूलर ने प्रकृतिवाद का सिद्धांत दिया था। ठीक है, प्रकृतिवाद का सिद्धांत धर्म की उत्पत्ति से संबंधित मैक्स मूलर द्वारा दिया गया, इसे भी आप याद रखेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न देखें, दुर्खीम के अनुसार धर्म का संबंध है। ऑप्शंस देखें, विकल्प ए है विविध पूजा विधियों एवं तांत्रिक विश्वासों से, विकल्प बी है ईश्वरीय सत्ता में विश्वास से, विकल्प सी है पवित्रता एवं अपवित्रता में भेद कर पवित्रता अपनाने से, या फिर विकल्प डी है जीववाद एवं प्रकृतिवाद के संश्लेषण से। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? पवित्रता एवं अपवित्रता में भेद कर पवित्रता अपनाने से, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने आदिम धर्म की प्रकारवादी व्याख्या की? मैक्स मूलर, मेलानोव्स्की एवं रेडक्लिफ ब्राउन, कॉडरिंगटन, स्पेंसर। आदिम धर्म की प्रकारवादी व्याख्या किसने की है? यहाँ पर मेलानोव्स्की और रेडक्लिफ ब्राउन होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है,
स्टेटमेंट दिया गया कथन है जादू प्रकृति पर नियंत्रण पाने का एक साधन है। ऑप्शंस देखिए, गोल्डन विजर, जेम्स फ्रेजर, मेलानोव्स्की, टाइलर यहाँ पर है। जादू प्रकृति पर नियंत्रण पाने का एक साधन है, ये किसका कहना है? जादू प्रकृति पर नियंत्रण पाने का एक साधन है, किसका कहना है? जेम्स फ्रेजर का। बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है, फ्रेजर यहाँ पर सही है। अब यहाँ पर देखिए कथन है विज्ञान संस्कृति का वह भाग है जो प्रकृति के व्यवस्थित ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शंस है किंग्सले डेविस, लूसी मेयर, मेलानोव्स्की, टाइलर। विज्ञान संस्कृति का वह भाग है जो प्रकृति के व्यवस्थित ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। बताएं सही क्या होगा? विज्ञान संस्कृति का वह भाग है जो प्रकृति के व्यवस्थित ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पर सही होगा किंग्सले डेविस। किंग्सले डेविस ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए द सोशल सिस्टम पुस्तक है। ऑप्शंस में पार्सन्स, लेपियर, हर्बर्ट स्पेंसर, चार्ल्स कूले हैं। द सोशल सिस्टम किसकी हो जाएगी? द सोशल सिस्टम किसकी हो जाएगी? पार्सन्स की हो जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए सोशल कंट्रोल है। सोशल कंट्रोल किसकी? और ये 1901 में आती है। ये है रॉस की पुस्तक। रॉस सामाजिक नियंत्रण के जनक है। इन्होंने अपनी पुस्तक सोशल कंट्रोल में सामाजिक नियंत्रण की बात सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से की थी। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है। देखिए पुस्तकें हैं ह्यूमन सोसाइटी, किंग्सले डेविस, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, मैक्स वेबर, मैन इन द प्रिमिटिव वर्ल्ड, हॉबेल, प्रिमिटिव कल्चर, टाइलर। गलत है, ये यहाँ पर बताना है। तो देखिए ए सी डी सही है। द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ ये मैक्स वेबर की नहीं है, ये दुर्खीम की पुस्तक है। ठीक है, किसकी है? दुर्खीम की पुस्तक है। ऑप्शन यहाँ पर बी होगा सही। प्रश्न है एथनोमेथोडोलॉजी उपागम का विकास किसने किया? एथनोमेथोडोलॉजी ऑप्शन देखिए गारफिंकल, डेविस, आर के मर्टन, स्पेंसर है। एथनोमेथोडोलॉजी ये किसका है कॉन्सेप्ट? यहाँ पर गारफिंकल होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है निम्न में से कौन सी एक संस्कृति की विशेषता है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन है संस्कृति दैवीय उपहार है, संस्कृति समाज के द्वारा निर्मित है, संस्कृति आनुवांशिक विरासत है, संस्कृति पर्यावरण का हेरफेर है। बताएं यहाँ पर। यहाँ पर संस्कृति समाज के द्वारा निर्मित है, विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। अच्छा, संस्कृति को मानवीय आवश्यकता पूर्ति का साधन किसने कहा था? मेलानोव्स्की ने। ठीक है, किसने कहा था? मेलानोव्स्की ने कहा था। और संस्कृति जीवन शैली है, ये किसका कहना था? रेडफील्ड का कहना था। और संस्कृति को जीने का ढंग किसने कहा था? मजूमदार ने। ठीक है, इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संस्कृति समाज के सदस्यों की जीवन शैली है, यह कहना किसका है? फिचर, रेडफील्ड, लिंटन, हॉबेल। संस्कृति समाज के सदस्यों की जीवन शैली है। देखिए यहाँ पर जीवन शैली बताया है ना, रॉबर्ट रेडफील्ड। विकल्प बी रॉबर्ट रेडफील्ड होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। आइए यहाँ पर देखिए सांस्कृतिक लय की अवधारणा पूछा जा रहा है, किसका है? क्रोबर, मोरिस ओपलर, टाइलर, मैकमेरेट है। सांस्कृतिक लय की अवधारणा किसने दी है? सांस्कृतिक लय की अवधारणा किसकी हो जाएगी? मोरिस ओपलर की हो जाएगी। बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है जब सांस्कृतिक मूल्य, प्रतिमान आदि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित हो जाते हैं, उसे बोर्दियो के अनुसार कहेंगे। ऑप्शन है संस्कृतिकरण, समाजीकरण, सांस्कृतिक पुनरुत्पादन, सांस्कृतिक हस्तांतरण। जब सांस्कृतिक मूल्य, प्रतिमान आदि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित हो जाते हैं तो बोर्दियो के अनुसार उसे क्या कहा जाएगा? क्या कहेंगे हम? कल्चरल रिप्रोडक्शन कहेंगे। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है रूथ बेंडिक ने अपनी पुस्तक पैटर्न ऑफ कल्चर में माना कि ऑप्शन देखिए एक संस्कृति में एक ही प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, एक संस्कृति में अनेक प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, व्यक्तित्व का संबंध संस्कृति से आंशिक है, व्यक्तित्व से संस्कृति बनती है। रूथ बेंडिक की पुस्तक है पैटर्न कल्चर, उसमें इन्होंने कौन सा तर्क दिया है? यहाँ पर एक संस्कृति में एक ही प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सांस्कृतिक प्रतिमान इनकी अवधारणा है। सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा रूथ बेंडिक्ट ने दी है। आगे चलते हैं। किसका तर्क है कि लोगों के जीने का ढंग ही संस्कृति है? यह भी अब आपको बताया। रॉबर्ट लॉबी, मजूमदार एंड मदान, डेविड बिडने, रॉबर्ट पैटिसन यहाँ पर है। लोगों के जीने का ढंग ही संस्कृति है, यह तर्क किसने
किसने दिया है, किसके द्वारा ये बात कही गई है? लोगों की जीने का ढंग ही संस्कृति है, मजूमदारन मदान। ठीक है, मजूमदारन मदान होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है भारतीय जनजातियां पिछड़े हिंदू है, यह विचार किसने दिया? जीएस घुरिये, वाईबी दामले, एआर देसाई, एनके बोस यहाँ पर ऑप्शंस हैं। भारतीय जनजातियां पिछड़े हिंदू है, यह किसका कहना है? यहाँ पर घुरिये। ठीक है, घुरिये का कहना था, जनजातियों को उन्होंने पिछड़े हिंदू कहा था और जनजातियों की समस्याओं को दूर करने के लिए इन्होंने आत्मसातकरण की नीति की बात की थी। चलिए आगे देखते हैं। सामाजिक नियंत्रण का प्रयोग होता है, ऑप्शन देखिए, औपचारिक नियमों और कानूनों के द्वारा, या फिर अनौपचारिक नियमों और कानूनों के द्वारा, या फिर औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों नियमों और कानूनों के द्वारा, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सामाजिक नियंत्रण का प्रयोग होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा औपचारिक और अनौपचारिक दोनों नियमों और कानून के द्वारा। यहाँ पर सी होगा सही। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है निम्न में से किसने ग्राम नगर सातत्य की अवधारणा दी? ऑप्शंस में है लुई वर्थ, रॉबर्ट पार्क, रॉबर्ट रेडफील्ड, हेनरी मैन। ग्राम नगर सातत्य की अवधारणा किसने दी? ये किसका कॉन्सेप्ट है ग्राम नगर सातत्य का? यहाँ पर रॉबर्ट रेडफील्ड हो जाएगा, सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है इंग्लैंड और वेल्स में अंतःपीढ़ी गतिशीलता का प्रथम मुख्य अध्ययन किसने किया था? ऑप्शंस हैं मार्क अब्रांस, डेविड ग्लॉस, थॉमस बोटोमोर, रॉबर्ट डहल यहाँ पर हैं। इंग्लैंड और वेल्स में अंतःपीढ़ीगत गतिशीलता का पहला अध्ययन किसने किया? डेविड ग्लास ने किया था, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है सबसे पहले प्रभावी जाति की अवधारणा विकसित की गई थी? एनके बोस, आंतरिक वित्तीय, एम.एस. श्रीनिवास या फिर योगेन सिंह। प्रभावी जाति यानी कि डोमिनेंट कास्ट की बात हो रही है, यहाँ पर श्रीनिवास होगा, एम.एस. श्रीनिवास की अवधारणा है। 3 इन्होंने मुख्य लक्षण बताए थे। ठीक है, 3 मुख्य लक्षण बताए थे। एक इन्होंने जनसंख्यात्मक शक्ति को बताया था, एक इनका क्या हो जाएगा जनसंख्यात्मक शक्ति, दूसरा इन्होंने आर्थिक शक्ति को बताया था, आर्थिक शक्ति हो जाएगा दूसरा, और तीसरा इन्होंने राजनीतिक शक्ति को बताया था, राजनीतिक शक्ति को बताया था। जब ये जनसंख्यात्मक शक्ति की बात करते हैं तो मतलब ये है कि वह जो जाति है डोमिनेंट कास्ट जिसे कह रहे हैं, वह जाति संख्या में ज्यादा होनी चाहिए। आर्थिक शक्ति से तात्पर्य था इनका भूभाग, लैंड उसके पास ज्यादा होनी चाहिए, और राजनीतिक शक्ति से तात्पर्य था कि उस जाति का उस क्षेत्र में दबदबा होना चाहिए। तो ऐसे जो लक्षण होंगे हमें जिस जाति में देखने को मिलेंगे उसको उन्होंने डोमिनेंट कास्ट कहा था, प्रभु या फिर प्रभावित जाति कहा था। यहाँ पर सी हो जाएगा सही। चलिए अब यहाँ पर देखिए, कौन सा उपागम यह मानता है कि समाज निरंतर परिवर्तन की स्थिति में है जिसमें संघर्ष एक स्थायी गुण है? ऑप्शन देख ले, संघर्ष उपागम, प्रकार्यवादी उपागम, अंतःक्रियावादी उपागम, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। कौन सा उपागम यह मानता है कि समाज निरंतर परिवर्तन की स्थिति में है जिसमें संघर्ष एक स्थायी गुण है? यहाँ पर सही होगा संघर्ष उपागम, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है कार्ल मार्क्स ने वर्ग निर्माण जिस आधार पर स्वीकार किया है वह है? ऑप्शन है यहाँ पर धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या फिर आर्थिक। मार्क्स ने वर्ग निर्माण जिस आधार पर स्वीकार किया है वो क्या है? वर्ग को किस आधार पर परिभाषित करते हैं? आर्थिक आधार पर। यहाँ पर डी होगा सही। प्रश्न है निम्न में से कौन सहयोगी प्रक्रिया का एक प्रकार नहीं है? समायोजन, सात्मीकरण, प्रतियोगिता, सहयोग यहाँ पर है। सहयोगी प्रक्रिया का प्रकार नहीं है तो यहाँ पर प्रतियोगिता होगा। अच्छा, प्रतियोगिता हो जाए संघर्ष, ठीक है, प्रतियोगिता, संघर्ष, विरोध, ठीक है, विद्रोह हो जाएगा। ये सभी किस में आएंगे? ये सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे? इन्हें हम कैसी प्रक्रिया कहेंगे? असहयोगी, असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया कहेंगे। ठीक है, असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया हम कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सी होगा प्रतियोगिता। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक समूह का उदाहरण है? विद्यालय, परिवार, गांव, मित्रों का समूह। द्वितीयक समूह का उदाहरण पूछा जा रहा है तो यहाँ पर विद्यालय होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में सांस्कृतिक गुणों के हस्तांतरण को क्या कहा जाता है? संस्कृतिकरण, परसंस्कृतिकरण, सात्मीकरण और प्रसार यहाँ पर है। एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में सांस्कृतिक गुणों के हस्तांतरण को हम क्या कहते हैं? प्रसार कहते हैं। डी यहाँ पर होगा। आखिरी प्रश्न देख लेते हैं, पुस्तक है द साइंस ऑफ कल्चर। ऑप्शन देखें, टाइलर, लेस्ली वाइट, विस्लर, फ्राइड यहाँ पर दिया गया है। द साइंस ऑफ कल्चर किसकी पुस्तक है? द साइंस ऑफ कल्चर
लेस्ली वाइट की है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी क्लास। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।